अस्सलाम वालेकुम, कौन? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा, मुझे आइडिया है आपने कॉल सुबह लेनी हेलो। आपने स्पीकर अच्छा उधर कर दिया आपने? लोग जो है वो बताते नहीं है कुछ। तो मैं चाह रही थी कि मेरी आवाज सब सुने। अगर पॉसिबल है और आप ये कॉल ले सकते हैं, आपकी परमिशन है, तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। जी बेटा, आप अपना तारुफ करा दें पहले। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, कौन? मैं यूके से बात कर रही हूँ। सैयदा कुरतुलैन नकवी मेरा नाम है। आपसे मेरी सितंबर में बात हुई थी और आपको याद होगा कि मैंने जब कॉल की थी मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने आप अपने बेटे के बारे में आपको बताया था आप डॉक्टर हैं? कि जी। आप डॉक्टर हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर हैं और हम यूके में पिछले कोई 12-13 साल से रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से मेरा मतलब मैं आज़ाद कश्मीर से वैसे बिलोंग करती हूँ और मतलब मेरा इस तरह का एक्सपोजर है कि मैं आई थिंक मेरे लिए ये चीज़ इस पे यकीन करना, ये मेरे हस्बैंड के लिए करना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आपको कोई मेडिकल साइंस कुछ कह रही हो और फिर आपकी वीडियोस देख के जो चीज़ें सामने आई और फिर हमने खुद एक्सपीरियंस की। तो मैं चाह रही थी मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं लाइव बोलूँ, मैं हर जगह पे बोलूँ, मैं आपके दवा सेशन में आके बोलूँ। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो काम आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिस तरह आप अल्लाह के करीब कर रहे हैं लोगों को, मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। जिस चीज़ से हम गुजरे हैं, जितने मिरेकल्स उसके बाद एक मैंने देखा है, मैं चाहती हूँ कि सब सुने इस चीज़ को कि आप वाक़ई जिस तरह से सबको बता रहे हैं, आप वही जो आप बात करते हैं ना कि मैं ये तो वो कफ़न बाँध कर करने वाला काम है जो मैं कर रहा हूँ। जिस जिस तरह जिस जगह पे आप बैठ के कर रहे हैं, अल्लाह ताला के आप पे ख़ास ब्लेसिंग है कि आप इस तरह लोगों को बता रहे हैं और हम लोगों की बहुत बड़ी ये सआदत है कि आप हम में मौजूद हैं। बाबा जी आपको यहाँ पे हमारे लिए एक नेमत के तौर पे छोड़ के पुत्र गए हुए जी, हैं कि आप हमें अल्लाह की पुत्र तरफ से आप इतनी बड़ी नेमत हैं कि आप अवेयरनेस फैला रहे हैं। पुत्र तो जी, आप डॉक्टर बाबा मैं मेरी अपना तरीफे ना एक्सपीरियंस शेयर करें। करना चाहूँगी, अगर क्योंकि मुझे पता है आप लाइव कॉल्स सेरी के टाइम लेते हैं। अगर शहरी आपकी के बाद। इजाज़त है तो मैं जी बताना जी, आप चाहूँगी आप बता थोड़ा-सा दें। एक्सपीरियंस आप जो अपना। इतना जोर से आपको अभी बताना है तो आप बता दें, क्योंकि मैं अभी यही बात कर रहा था कि पीएचडी कर रहे होते हैं बताते नहीं। अब आप कही जा रही है मैं पीएचडी स्टूडेंट जी, हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। किस चीज़ मैंने में ये पीएच आपकी बात सुनी, मैंने कहा ये मुझे बिल्कुल, नहीं पता। हालाँकि आप मेरा एक फ़ोन वो काकी जी का नीचे जवाब दे रहे थे, काकियों ने चार्जिंग पे तो लगाया हुआ है, तो मैं फ़ोन उधर पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे वो दिल में बार बार अपना फ़ोन आ रहा था कि मेरा फ़ोन किधर। हालांकि मैंने ही चार्जिंग के लिए दिया है, तो मैंने उन्हें कहा यार मेरा फ़ोन मुझे दे दो। तो आपकी सामने कॉल आ रही थी, मैंने उसे उठाते हुए मेरा असल में हाथ लग गया उसको येस पे। तो जी, जी। अल्लाह ने वो नेचुरली करवा दिया। अब अल्लाह जाने आपने क्या गवाही देनी है। पीएचडी किस चीज़ में कर रही हो? तारीफों के? मैं आईटी खुशामदियात? रिलेटेड है काफ़ी, मतलब खुशामदियात में तो नहीं है? जो जी? खुशामदियात में तो नहीं है? नहीं, कंप्यूटर पाकिस्तान, साइंस। बेटा मैं पाकिस्तान में खुद हमारे पास एक बहुत बड़ा टीचिंग फील्ड है करती ये। रही हूँ। अच्छा मैं अच्छा। अमेरिका में भी टी मोबाइल में मैंने काम किया हुआ है काफ़ी, मतलब ऐसी जगहों पे किया हुआ है। आप ये समझ लें कि मैं बस अगर ये बात बोलना चाह रही हूँ ना, मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि एक अल्लाह ताला ने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया हुआ है और हम इधर-उधर भटकते फिर रहे होते हैं और हमें चाहिए कि हम अपने अंदर झाँकें। जो अभी आपने बात की है ना कि पीएचडी कर लेते हैं लोग लेकिन अपने आप को पढ़ते ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह आपकी शरफ़ से करीब है जी। बिल्कुल आप जो कहते हैं मैंने वो चीज़ें फ़ील की हैं पिछले 6 महीने में। मैं जितने कर्ब में से गुज़र रही थी जिस वक़्त मेरी आपसे बात हुई है, आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि आप मुझे कैसे जानती हैं या आप जो भी, तो मुझे उस वक़्त मेरे ज़हन में एक ही बात आई कि अल्लाह के थ्रू है मेरा आपसे जो कनेक्शन बना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे तो डॉक्टर्स ने इस तरह की बातें बोली थी, मैं वो दोबारा बोल ही नहीं सकती कि वो इतनी दिल दहला देने वाली बातें थी। मेरा जो बेटा है, अल्लाह पाक उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपने इतना उस वक़्त मुझे, एक तरह मैं कहती हूँ कि अल्लाह के बाद जो सहारा आपको फ़ील होता है ना, मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ आपको ये बताते हुए कि मुझे आपने कहा कि रोना बंद करो और आँखें बंद करो और मुझे इतना उस वक़्त मैं आपको बता नहीं सकती। बेटा मैंने ना मेरी आपके इतनी मेरी नाम का सिर्फ ये लिखा हुआ है, शायद उस वक्त मैं नाम लिख नहीं सका। मैंने लिखा हुआ है एनी नकवी, जी। सन ऑफ, वो मैं इस तरह लिखता हूँ, 9 years, स्टेम्स ब्रेन स्टेम ग्लायोमा। जी, तो जी, उसको जी, बिल्कुल ब्रेन आपके स्टेम ग्लायोमा। बेटे और को मुझे जो डॉक्टर ने बात दिमाग की बोली थी बेस के ऊपर ट्यूमर था। मतलब
और ये यहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे उनको आइडिया है, आपको खुद आइडिया है कि ये किस किस्म का डायग्नोसिस है कि सुनते ही आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। और उसको सिम्टम्स तो मतलब थे, इनसे डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, और फिर इन्होंने बताया और उसके बाद उन्होंने कहा जी वी कांट डू एनीथिंग, और बस वो होता है ना आपको, बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने आपको आपकी एक बहुत पहले एक वॉइस क्लिप सुना हुआ था किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपके साथ मेरी बात तो अभी हुई है, लेकिन कनेक्शन मुझे लगता है मेरा आपके साथ बहुत पुराना है। वो काकी तो जिसने व्हाट्सएप मैंने वो ग्रुप सुना। बनाया था ना, वो खुद आज पहली बार आई है बड़ी देर बाद, जिसने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और उसमें आपने मेरा वॉइस क्लिप सुन लिया। वो खुद आज परेशान है अपनी किसी बच्ची की वजह से, तो मुद्दतों बाद वो आज आई जी है। वो भी बहुत पढ़ी लिखी डॉक्टर है। बहरहाल उस ग्रुप जी जी में इसको अल्लाह ने उसका अजर दे, अगर इसने वो ग्रुप बनाया था। खुद बाद में वो ज़्यादा पढ़ाई में चली गई, लेकिन आप के बेटे को ब्रेन स्टेम में ट्यूमर था, ग्लायोमा। जी और आप जी कह जी रही जी, हैं बिल्कुल बिल्कुल आप कह रही हैं कि सितंबर में मेरे से बात हुई थी, तो ये तो बिल्कुल हुई थी। और मैं रो रही थी बहुत। आपने मुझे कहा कि पहले रोना बंद करो, आंखें बंद करो, आपने मुझे दुआ करवाई। और उस वक्त तो मुझे बेचैनी सी फील हुई थी, क्योंकि मैं उस वक्त जो मुझे सामने कुछ नजर आता था ना, तस्बीहात हो गई, पता नहीं क्या क्या, मैंने जो होता ना जो आप कह सकते हैं नफली इबादत, और भाई कि किसी तरह से ये चीज जो है वो जो सुनी है बस वो झूठ हो। तो आपने मुझे कहा वो सब बंद कर दो। उस वक्त भी आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आप कहीं ये तो नहीं कर रहे। तो मुझे उस वक्त जाहिर है मैं बहुत ज्यादा शौक में भी थी, और मेरा तो सारा टाइम रोने में ही गुजरता था। तो मैंने बस आपने मुझे कहा कि आपने और आपके हस्बैंड ने, क्योंकि आपका बेटा जो है वो 12 ईयर्स से कम का है, तो आपने इस तरह से थेरेपी करनी है। हम लोगों ने विद इन 7 डेज जो चेंजेस देखी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो मेरे कल्स, और वो तो खैर इतनी बड़ी बात है कि उसको वो था, अभी उसका स्कैन हुआ है, तो डॉक्टर्स वो खुद कह रहे थे कि दिस इज अनएक्सपेक्टेड। अभी भी उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो स्टॉप हो गया हुआ। अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि हमने ये सूरह रहमान थेरेपी की, और उसके बाद जो हमारे अंदर चेंजेस आई, मतलब विजिबल चेंजेस। आपने मुझे कहा था कि अल्लाह की खातिर अपनी कोई एक आदत आपने छोड़नी है जिसपे आपको लगता है कि ये आदत आप छोड़ना चाहती हैं लेकिन छोड़ नहीं सकती। तो मुझे हमेशा से ये होता था कि मैं अपने आप को ना, मुझे लगता है कि मुझे कवर करना चाहिए, अपना हेड कवर करना चाहिए। मैं करती जरूर थी, लेकिन मुझे होता था कोई ऐसी चीज हो जो मैं छोड़ू ना, इसको एक दफा करूं तो। और मुझे लगा कि मैं अल्लाह के खातिर, मतलब आप अक्सर बात कर रहे होते हैं, हम लोग बात करते हैं, करबला से रिलेटेड बात करते हैं, बीबी ज़ैनब से रिलेटेड बात करते हैं। तो मैं कह रही थी कि मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी, जिस वक्त मैंने दुआ की कि मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं पर्दा अपना लेके, मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ इस चीज पे। मैंने कहा बस अल्लाह की खातिर, और मैं बस कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ कि बस अल्लाह की खातिर, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो डॉक्टर बाबा, आपने जैसे मुझे कनेक्ट किया है मेरे खुदा से वापस, मेरे अल्लाह से मुझे वापस कनेक्ट किया, मैं उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आप तो शुक्रिया लेते ही नहीं हैं, जो आपकी बहुत बड़ी ये बड़ी बात है इसकी, कि आप ये कहते हैं कि भाई मुझे शुक्रिया भी मत दो। आपको अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है, और आगे भी आपके लिए तो हर बंदे की दिल से दुआ निकलती है। जितनी मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप एक ब्लेसिंग है हमारे बीच में, और हम लोगों को वो होता है ना कि लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके सामने है। तो पुत्र अल्लाह ताला की तरफ से आप एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, तो वो कि आप आपके इस तरह से अवेयरनेस दे रहे हैं। बेटे का क्या हाल है? चूंकि 6 माह गुजर गए, ग्लायोमा, ब्रेन स्टेम ग्लायोमा इज ए लिग्नेंट थिंग। वो बेटे का जी अब जी क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर बाबा, उसको कोई सिम्टम कुछ पे नहीं है। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। वो बिल्कुल दिस गाय इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाटएवर अ नॉर्मल चाइल्ड वुड डू, नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हिज एज। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर्स इट्स क्या कहते हैं? अनएक्सप्लेनेबल। ये उसका बच्चू का ना हाथ पकड़ो। मतलब मैं ये आपको आंटी यही के बता रही हाथ हूँ में ना, दे कैन सुराख नॉट है। एक्सप्लेन इनके दिस। साथ बैठो, वो इनके यही हाथ में कहते हैं सुराख है। जी कि इट्स अ गुड इनके न्यूज दिल में दैट इट हैज सुराख है। स्टॉप्ड, बट दे ठीक है, हैव नो लॉजिक। मेडिकल प्यार करो साइंस कैन इसके नॉट बाद। एक्सप्लेन दिस। आप खुद डॉक्टर हैं, आप मुझे बताएं ये सूरह रहमान और अल्लाह की रहमान वाले की रहमानियत नहीं तो और क्या है। आपने मुझे बात बोली थी कि अब अक्सर मैं आपके सेशंस में सुनती हूँ कि उसकी रहमानियत को पुकारो। तो उसकी रहमानियत को जब पुकारा, मैंने उसको फील किया है। और मैं तो आप वो सोचें कि वो जो आप कहते हैं ना कि आप
पागल जो पागलों की तरह दुआएं कराते हैं, तो आप वही समझ लें कि एक और पागल का इजाफा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैं दुआएं कराती हूँ मुझे समझ नहीं आती है उस वक्त मैं कैसे बोलना शुरू हो जाती हूँ। किसी की तकलीफ मैं पहले भी देखती थी तो बहुत फील होती थी और मैं कहती थी कि किसी तरह ये तकलीफ इसकी कम हो जाए। कोई बंदा दूर कहीं पे किसी तकलीफ में होता था, मुझे होता था कि यार ये इस प्रॉब्लम में क्यों है। और अभी तो मेरा ये होता है कि मैं इतना दर्द महसूस करती हूँ कि मुझे वो खुद चीज फील होना शुरू हो जाती है कि ये किस कर्ब में से गुजर रहा है। मेरी अभी यहाँ पे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, मैं कहती हूँ मैंने कभी जिंदगी में ये सोचा नहीं होगा कि मैं उनको इस तरह से कुरान के बारे में बता रही होंगी या इस तरह बताऊंगी कि शिफा बिन जानिब अल्लाह है। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि वो आपको डॉक्टर बाबा बोलती हैं, क्योंकि मैंने अभी 3 मेरी फ्रेंड्स हैं उनको ये करवाई है। मुझे लग रहा था कि दे विल नॉट बी कन्विंस्ड, लेकिन वो और इतनी आराम से उन्होंने ऐसे ही रिलीजियसली जिस तरह कोई मुसलमान नहीं करता होगा ना, उन्होंने उस तरह फॉलो करके मुझे एक एक सेशन के टाइम पे बताया कि अभी हमारा 20 मिनट्स का हो गया है, अभी हो गया है, हम पानी पी रहे हैं इस टाइम पे, और पिक्चर्स बाकायदा भेजी कि कितना ये रिलीफ मिलता है उनको करने के बाद। मेरी एक सोनी फ्रेंड है, सोनी है मैं बिल्कुल उसको भी कहूंगी कि वो अपनी और सोनी टेस्टिमनी सोनी भेजे। है। उसने उसका हाइपरथायराइड था, पिछले 3 साल से उसके ब्लड लेवल्स बहुत डिस्टर्ब थे। अभी उसने 7 डेज की थेरेपी की है, 7 डेज के बाद उसका टेस्ट था और उसके ब्लड लेवल्स नॉर्मल हो गए हैं, विच नोबडी कैन एक्सप्लेन। कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल साइंस, कोई वो मेडिकेशन नहीं ले रही थी क्योंकि उसका डायग्नोसिस ही ठीक तरह से नहीं हो रहा था। अभी उसके 3 ब्लड टेस्ट कुछ कुछ 6-6 माह के बाद, और अभी उसका जो होना था उसमें सारे लेवल्स उसके नॉर्मल आए हैं। तो ये चीजें ये एक्सप्लेनेबल नहीं है, ये अल्लाह की रहमानियत ही है जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि अपने आप को सरेंडर करें, तो जब आप सरेंडर करते हैं तो आप फिर महसूस करते हैं कि आप कैसे कनेक्ट होते हैं। तो मैं ये चाह रही थी, जब आपने जिक्र किया मैंने कहा दिस इज द राइट टाइम टू कॉल, और मैं बताऊं अभी कि हम लोगों ने कितने मिरेकल्स विटनेस किए हैं। मैं आपको एक और बताती हूँ, मुझे बहुत अरसे से 7-8 ईयर से प्रॉब्लम थी, मुझे माइक्रोस्कोपिक हिमोचूरिया था। मेरा जब भी ब्लड टेस्ट होता था वो उसमें आता था। आफ्टर सूर्य रहमान थेरेपी जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड भी वैसे जीपी हैं, ही इज अ डॉक्टर, उनके लिए ये चीजें जाहिर है एज अ डॉक्टर आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही होती कि ये किस तरह हो रहा है। तो उन्होंने खुद देखा ये कि मेरा माइक्रोस्कोपिक हिमोचूरिया गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया, जो पिछले मेरा उसकी वजह से एवरी 6 मंथ्स ब्लड टेस्ट होते थे, जो कि बिल्कुल एक चीज गायब ही हो गई है सिस्टम से कि वहां पे कुछ था। तो मैं आपको बता रही हूँ जैसे, और मैंने अपने सामने ऐसी ऐसी चीजें होती हुई देखी है, जैसे स्किन टैग्स गायब होना। मतलब आप ये मेडिकल साइंस आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मैं तो अगर इस पे लिखना शुरू करूं तो आई थिंक मेरा पेपर और पेन खत्म हो जाएगा ये लिखने में कि कितने मिरेकल्स हैं और अल्लाह पाक की कितना कितना फजल और एहसान है। और मैं कहती हूँ कि आपने जितना एहसान किया मुझ पे, ये अल्लाह ताला की बदौलत है। जाहिर है ऑफ कोर्स कि आपसे मेरी बात हुई, मैं आपसे कनेक्ट हुई, लेकिन जिस तरह आपने मुझे दुआ करवाई, आप जैसे अपना टाइम निकालते हैं, जैसे आप बताते हैं और एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, आपके लिए दिल से दुआ निकलती है हर वक्त, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, जितने काके काकियां यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए। और मैं इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि कितना बड़ा मिरेकल है जो हमारी लाइफ में हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ, एक दफा आपने ये बोला था अपने सेशंस में, आप अक्सर बोलते हैं कि फिरौन ना बनो, तो मैं कह रही थी कि कभी मेरी डॉक्टर बाबा से दोबारा बात हो तो मैं उनको बताऊं कि मैंने अपने सामने एक फिरौन देखा था जिससे मुझे इस तरह से बोला था डायग्नोसिस, और जिसने मुझे कहा था कि कुछ हो नहीं सकता। और ये थेरेपी मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती डॉक्टर बाबा के कितना ज्यादा रिलीफ मिला ये करके। और उसके बाद एक के बाद एक मेरे, कल सितंबर में मैंने आपको कॉल की थी, इट्स बीन 6 मंथ्स, माशाल्लाह माशाल्लाह एवरीथिंग इज स्टेबल। अल्लाह पाक का इतना बड़ा एहसान है, तो इतना वो बड़ा करम है। डॉक्टर या वो और फिरौन डॉक्टर क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं इस ट्यूमर के बारे में? क्योंकि दुनिया में जहां भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और स्पेशली यूके में जो होंगे, वो जी, आपको पूछते नहीं है कि आपने क्या थेरेपी की है या हाउ दिस किड इज़ फाइन माशाल्लाह, या 6 माह में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई डिटेरियोरेशन नहीं हुई है, या उसकी जो भी ट्यूमर था या जो भी सिम्टम्स थे वो हेल्ड हो गए हैं, या वो ही इज़ माशाल्लाह लिविंग ए नॉर्मल लाइफ? वो डॉक्टर्स का जी, क्या ओपिनियन है उस पे? आपका खामद भी डॉक्टर उनका है एक्चुअली। प्रॉब्लम आपको पता है ना, वो अपने नॉलेज को समझते हैं कि हमारा एक्सट्रीम टाइप का नॉलेज है और हम जो डायग्नोसिस दे देते हैं वही है।
लेकिन जब उसने मुझे डायग्नोसिस बताया तब भी मैंने उसको बोला था कि मिरेकल्स डू हैपन, और उसने कहा कि आई हैवंट सीन एनी। वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसने मुझे बोला आई हैवंट सीन एनी। और मैं उस वक्त मैं क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा कर्ब में इस्तराब में थी, और मैंने उस वक्त भी अपने दिल में ये अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह पाक तू दिखा इसको मिरेकल, इसको समझ आए। और उसने उस दिन कॉल की जब बताने के लिए जो रिजल्ट्स होते हैं, तो उसने कहा इट वाज अनएक्सपेक्टेड, इट इज अनएक्सपेक्टेड। तो ऑफ कोर्स अभी आगे भी वो सो यू स्टार्टेड सीइंग द थिंग्स। आपने उससे पूछा कि तुमने देखना शुरू कर दिया जो तुम कहती थी मैंने कभी नहीं देखा? नहीं, एक्चुअली ऐसे लगता है कि मेरी उससे डायरेक्ट क्योंकि बात नहीं हुई उस दिन के बाद, उसने मुझसे जिस तरीके से बात की थी, आई वाज शैटर्ड। और मुझे वो जिस तरह से जितने कॉन्फिडेंस से उसने बोला था, उसके बाद मेरा एक्चुअली उसके साथ उस तरह से मुलाकात हुई नहीं है। लेकिन मुझे इतना आइडिया जरूर है कि उसका जो एटीट्यूड था, या जिस तरह से वो पहले बात कॉन्फिडेंटली करती थी, वो नहीं था अब। उसको ये पता है कि एक सुप्रीम हीलर, सुप्रीम डॉक्टर ऊपर बैठा हुआ है। क्योंकि ये लोग तो आपको पता है दे डोंट फॉलो एनी रिलीजन, उनको तो आइडिया नहीं है ऐसा किसी भी चीज का। लेकिन अब जब मेरी मुलाकात होगी उससे, मैं ऑफ कोर्स इस चीज को, मैं आपको कह रही हूँ, मैं तो हर जगह पे ये जैसे आप कहते हैं ना पागलों की तरह बताने के लिए एक बंदा जो है वो तैयार होता है कि भाई मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है, ये करामत अल्लाह ने दिखाई है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक्सप्लेन कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जो डायग्नोसिस है वो इसको आप मेडिकल साइंस तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। हाउ कैन दैट स्टॉप? बेटा ये बात तो नहीं है, एक बात मैं अगर तुझे वो कहूंगा, मेरी बात सुन। आप कह रहे हो आपने अपने जी नॉन मुस्लिम कोलीग्स को या फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सोनी सोनी काकियों को बताना शुरू किया है, और जी 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 काकों को। और मैं तेरे बीच में से पूछ रहा था वो तीनों सोनी है ना, तो तूने बताया ही नहीं मुझे। जी जी हाँ, तो उनको जी जी बिल्कुल उनके बाल ना बदवा बिल्कुल। और दिए सबसे उनके। सबसे अच्छी बात ये कि वो आपको डॉक्टर बाबा बोलती हैं और बाबा जी को बाबा जी बोलती हैं। और उनको मैं जब रिकॉर्ड करके भेजूंगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा उनके एक्सेंट में सुनने में, अच्छा, कि वो कितना ज्यादा उनका कनेक्शन है आपसे और सिस्टम बस के साथ, उनको, क्योंकि उनको जाहिर है कि उनको हिजाब ना करा दी अभी, मुझे देख लेने दी पहले। जी ठीक है, जी देखो अगर वो सारों को बुरके पहनाना शुरू कर देगी ना, ट्रम्प अचानक पाबंदी लगा देगा कि ये डॉक्टर जुवेद की वीडियोस गायब कर दें नेट से, और पाबंदी लगाएं, और ये इस तरह के काम शुरू हो जाएंगे। तेरी मेहरबानी, बिल्कुल भाई कि जितनी तूने मुझे तारीफें की हैं, ये इमरान खान की इसी तरह काकियां तारीफें कर दी, वो बेचारा कहाँ पहुंचा हुआ है। तो तू मेरे लिए दुआ ना कर, तू इमरान अल्लाह खान के पाक लिए दुआ रहम कर। करे डॉक्टर बाबा, आपको अल्लाह पाक हर अच्छी बुरी नजर से नहीं नहीं नहीं, महफूज रखे, काकियों की आपके बेटा, लिए हर काकियों दम की, दुआ और है। मेरी बात सुन, काकियां इस तरह पब्लिकली तारीफ शुरू कर दें बेटा, काके सड़ जाते हैं। तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। और मैं तो डॉक्टर बाबा आपके पास आऊंगी लाइव सेशन में, मैं बताऊंगी सबको, मैं इंशाल्लाह ताला, बल्कि मेरी पूरी फैमिली हर एक को मैंने जो है दुआ करवाई हुई है, और सब लोगों ने मिरेकल्स देखे हैं। आप सोचें 6 महीने में मैंने, जिस तरह होता है ना कि मैंने बस ये समझ लिया कि यही मेरी ड्यूटी है, और मुझे मकसद समझ आ गया वो जिंदगी का अपनी। अल्लाह तेरी जब खुशियां, मेरे अंदर एक अल्लाह तेरी जी खुशियां, तेरी आवाज़ में जो खुशी और जज्बा है इसको कायम रखे, तेरे पर्दे को कायम रखे। और तेरा वो दिन मुझे याद है आमीन आमीन 6 माह आमीन पहले। डॉक्टर बाबा। मेरे मेरे तो फादर जो है वो कहते हैं कि जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो इंटरेक्शन हो गया मेरी बेटी का इनके साथ, डॉक्टर बाबा के साथ। आप और मेरे भाई जो है वो मुझसे पूछते हैं कि इस बात पे आपके डॉक्टर बाबा क्या कहते हैं? यार तो तुम लोग आप मेरी तो बात सुनो, आप सैयद जी लोग हैं, आप लोग ये काम जी जिस जी तरह ना करें। ये आपके नाना दादा की बात है जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, बराए मेहरबानी। ये आपके घर की बात है, ये आपके नाना दादा की बात है, और आप लोग मुद्दा मेरे पे ना डालें। और डॉक्टर बाबा हम देखें, आपको मैं एक बात बताती अपने हूँ, आप ਨੂੰ सब ਲੁਕਾਈ मिट्टी जो, से बने हुए। अपने आप ਨੂੰ छुपाई जो, ठीक है, आपे बुरके पा लो, जी जी ठीक है, मैनू नंगा करी जो चौक नहीं च। तेरी नहीं, आपके साथ मेहरबानी। दुआएं हैं ना हम सबकी, दिल से दुआएं निकलती यार हैं इमरान आपके खान के लिए, साथ दुआएं नहीं है उठते तो बैठते आपकी, हुए। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਿਆ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ है, फलस्तीन डॉक्टर वाले बाबा ने आप दुआवां सोच दे नहीं करते सकते हो। हैं, जब मैं आपको पहली दफा कॉल की थी मैं बिलक बिलक के रो रही थी, मैंने तेरे नाम के और आगे अब लिखा मैं हुआ है जिस तरह एनी वीपिंग जी जी। वो मैंने उस बंदे का फोन ही उठाना होता जो बार बार रो रो के फोन करता है ना, फिर मैंने कहा वीपिंग, ओके छोड़ो परे, अभी ये रोल है। मैं आज तेरी आवाज में सिर्फ वो जो खुशी और जो एक स्पॉन्टेनिटी है ना, वो तू सैयद जी सैयद जादी की तरह बोल रही है, ठीक है।
और जी अल्लाह जी तेरा जी, पर्दा बस सलामत रखे, लेकिन मैं उन कहती हूँ काकियों को। मुझे क़यामत और के दिन मेरी अल्लाह पाक गल के सुन आगे ले खड़ा होके तू, भी बताना पड़ा ना कि तेरी मुझे क़यामत भी कनेक्ट पास हो किसने जाए, किया है। साढ़े दे इत्थे गुजर जाए भावें, मेरी गल सुन ले, तू एडी स्पीड ते ना जा, तेरी मेहरबानी पाबंदियां मैं लवाई। मैं आपको बता रही हूँ कि आप वहां पे है ना जहाँ पे, बस मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती डॉक्टर तू बाबा, ना आप जो कर, कर रहे हैं और जैसे आप बस कफन बांध के बैठे हुए हैं तू ना, वो तीनों आप काकियां मुझे मुझे अपने दे बस। हाँ अपने सिपाहियों में से एक सिपाही पाएंगे साथ अपने। तो यार उनको ना कहीं बुरका करा दी, ठीक है, वो उन्हें इधर ही जी रख, बाबा 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 डॉक्टर बाबा एंड बाबा जी, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ, ਵਾਲ ਸ਼ਾ ਲੌਕ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਿਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕਿ 16000 साल पीछे ने। डॉक्टर बाबा आपको देखें ये मेरे जैसे मेरा बंदी तो जो, अपना स्टाइल मतलब बड़ा मैं मशहूर है, अगर तो मैंने मेरी बात हिजाब, सुन। ओ मैं यार अब मेरी क्या गल बताऊं सुन ले। आपको कि होता है ना बंदा हर तरह का फैशन कर रहा है और उसको लग रहा है जी कि मेरे पास लेटेस्ट चीजें हो और सारा कुछ हो और सारी मटेरियलिस्टिक चीजें एक तरफ हो जाएं, सिर्फ एक बंदे के ये कहने पे कि तुम अपने अल्लाह की खातिर कोई एक चीज छोड़ सकती हो और वो बंदा मटेरियलिज्म से दूर हो जाए, उसको दुनिया में कोई नजर ही ना आए चीज, उसको लगे बस मैं हूं, मेरा अल्लाह है, दैट्स इट। वो हो चुका हुआ है मेरा अभी। ये मेरे मेरी बारे में बात, कोई अगर मुझे कहता ना तुम्हारे बारे में किसी ने ये कहा, मैं कहती हूँ यार क्या कर लेगा, क्या है तो क्या करूं फिर, ये अल्लाह उसको अजर दे। ये मेरी तो बात नहीं आपको ये थी। सारा अजर जाता है इस सारी चीज का, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह आप अवेयरनेस फैला रहे हैं। शाह जी ये मेरी बात नहीं थी, ये आपके नाना जान की बात थी। कोई बंदा बड़ी परेशानी में आता था या बीमार होता था या कुछ, तो वो उसे कहते थे अच्छा अल्लाह की खातिर क्या छोड़ सकते हो अपनी फेवरेट चीज़, ठीक है। तो तू अगर अपने बाल तेरे बड़े प्यारे थे या तू खोल के ऐसे ऐसे फिरती होगी। अभी मेरी नीस अमेरिका से फ़ोन कर रही थी, वहाँ पढ़ने गई है, तो अब छुट्टियों पे वो आई हुई है उधर भाई के पास। अब मेरी सिस्टर भी, बाजी भी वहाँ गई हुई है, तो अभी मैं वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो उसने बात करते जी करते कहा कि मामू क्या हाल है। तो मैं क्या, ये तू बिल्कुल गोरियों की तरह बाल ऐसे ऐसे करना शुरू हो गई है। तो वो लाड़ी थी कि मामू जी ये तो गोरियां है ही नहीं मेरे साथ, मैं ऐसे फलां यूनिवर्सिटी में हूँ ये वो। मैं कहा तू रहने दे, तेरे 2 दिन बाद, कुछ दिन बाद, मैंने कहा अगला मेरे ख्याल है कि चंद दिन बाद तेरे फोन में आना well I kind of you are issue and ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, एक्सेंट ही तेरा अमेरिकनाइज्ड हो जाना है। तो उसी तरह तू अगर अपने, तूने ठीक है तूने हिजाब कर लिया, इस मुल्क के जरदारी साहब से लेके नीचे तक पता नहीं कौन पहले मेरा जुर्म नहीं माफ़ कर रहे कि नूर ने हिजाब कर लिया, हालांकि मैं क्या नहीं सी ਉਹਨੂੰ, ठीक है। इंडिया की जिन्नी शोबिज़ क्लास मेरे नेड़े आनी सी, नूर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, उन्होंने कहा भाई ये बुरके पवांदा, हालांकि मैंने कहा ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि काकी जी जी, वो तेरी बात से बस मुझे वो मेरी बात को अगर तू समझे, वो शेर मुझे याद आ रहा है। वैसे इसी दुआ सेशन का मुझे तो नहीं पता, तेरी कॉल आ जानी है। उसका स्टार्ट का शेर जी था जी कि उस मंजरे सादा में कई जाल बंधे थे। तूने मुकर्रर, यू जस्ट स्पोक आउट योर हार्ट। तूने अभी अपना सीना बिल्कुल चीर के बिल्कुल दिखा दिया ना, तूने अभी अपना बिल्कुल खोल के रख दिया दिल, ठीक है। अब इस बिल्कुल। शेर को समझ। डॉक्टर बाबा आपको आइडिया नहीं है कि मैं मतलब जब बोलना शुरू करती हूँ आपसे कनेक्ट होके, आपको तो पता ही नहीं होता होगा कि मैं कितनी दफा कनेक्ट होती हूँ ऐसे, तो मुझे समझ नहीं आती कहाँ से आ रहा है सब कुछ और मैं कैसे बोल रही हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक को बताऊं कि ये इतनी बड़ी एक ब्लेसिंग है आपके पास अल्लाह की तरफ से। और आपने वो जो कहते हैं ना कि भाई रिलीजन का कोई इसमें वो नहीं है कि जोन सा रिलीजन कोई फॉलो करता है, क्रिएटर तो एक है ना। तो मैंने अपनी जो यहाँ पे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं उनको बताया यही बात, इसी से शुरू किया कि क्रिएटर तो हमारा एक है ना, उसकी खातिर अपने आप को सरेंडर करो। और जो मैंने उनके चेहरे पे फीलिंग्स मतलब वो आती है ना आपकी, वो जो देखी है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती कि मैं मतलब जितना सुकून मुझे उसके बाद मिलता है। और मुझे समझ आती है कि एक बंदे की तकलीफ खत्म हो रही है। मैंने भी देखनी है। वो बुरका ना पवा दी, बस है मैं कहना पे उन्होंने किते हिजाब ना करा दी उन्होंने पहले ही, ठीक है। हिजाब शिजाब बाद की बातें हैं। इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जी उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है बेटा, वो ये इंशाल्लाह ताला हिजाब बड़ी मैं शर्म उसको की बात कहूंगी है, कि मतलब बड़ी आपको शर्म वाला करता है। तो जी हजे बेशर्म ही रहने सन। अच्छा, तो ये बड़े शर्म वाले कर सकते हैं, तो इतने इन्नी शर्म कितों पैदा करिए। अभी फिलहाल मेरी बात सुन, वो जी जी उन काकियों को जो वो कर रही हैं वो करने दे, लेकिन जी जी वहाँ पे यूरोप में या यूके में बैठी तू दुआ कराती रहे, जो तू कर रही है माशाल्लाह अपने ऑटो पे बिल्कुल सब कर रही है। बिल्कुल। एक आपको मैंने कहा ना आपके लश्कर में एक पागल का और इजाफा हो गया है और आपको ये पता भी नहीं था फिर कि मैं लश्कर, पिछले 6 महीने से क्या पागलों की तरह यार कोई लश्कर नहीं है, कोई ग्रोह नहीं है। क्यों हजरत ट्रम्प, नहीं हजरत है ट्रम्प, ये जो मैं सारे बिग काकी बॉस, काकियां ये लश्कर में है शी इनमें मैं भी साजिश शामिल हो फ्रॉम गई हूँ। शैतान। तो
यार तुम मुझे ट्रम्प नाराज हो जाएगा, हम उसके वेंटिलेटर पे चल रहे, तेरी मेहरबानी, ये इंटरनेट उसका है, ये यूट्यूब उसकी है, ये फेसबुक उसका है, तेरी मेहरबानी। तो कहा था मैं, हाँ, तो उस मंजरे सादा में, उस मंजरे सादा में कई जाल बंधे थे, ठीक है। ये जुल्फ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਜਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। बहरहाल उस मंजरे सादा में कई जाल बंधे थे, उसने जब गिरेबां खोला बाल बंधे थे, ठीक है। तो जी ठीक है। यू जस्ट स्पोक आउट योर हार्ट, और माशाल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी सलामत रखे और तेरे ईमान को सलामत रखे, तेरे जज्बे को सलामत रखे। आमीन आमीन। आपने जो मुझे कनेक्ट किया है वापस, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और आपने अभी ये बात बोली कि मैं हमारे मतलब ये कब से चला आ रहा है, लेकिन मुझे तो आपने कनेक्ट किया है ना डॉक्टर बाबा। और आपको एक और बात मैं बताती हूँ, मेरी जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं वो पूछती हैं व्हाई डू यू कॉल हिम डॉक्टर बाबा, व्हाट्स बाबा। तो मैं बताती हूँ कि बाबा इज द फादरली फिगर, जो जहां जाके आपको सुकून मिलता है। इट्स लाइक अ घना घना पेड़ का साया जिसके नीचे आपको सुकून इत्मीनान मिलता है, वो है आप हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली, इन काके काकियों के लिए जो वहां पे बैठे हुए हैं। और अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आती है, या कोई ऐसा है जो अपना नाम नहीं बताना चाह रहा, जो नहीं कुछ बताना चाह रहा, मेरा ख्याल है अपने साथ सिंसियरिटी नहीं है कि आप नहीं, क्यों ना बताएं, आप लोगों को बताएं, आप आके बताएं आगे कि इस चीज से आप पे कितना बड़ा फर्क आपकी पर्सनैलिटी पे आया है, आपकी फैमिली चेंज हो गई है। एक बंदा जो बिल्कुल ही और डगर पे चल रहा हो, वो बिल्कुल राह रास्त पे अल्लाह के फजल और हुक्म से आ जाए, तो मतलब ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक। और मैं तो, आप थैंक यू नहीं लेते, लेकिन क्रेडिट सब आपको जाता है डॉक्टर बाबा, और आपके बाबा जी जो हमारे भी बाबा जी हैं, आप मुर्शिद हैं। आप हालांकि ये चीज कहते हैं कि नहीं मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ या जो भी है, थैंक यू, ये आपका बड़ापन है कि आप नहीं लेते हैं थैंक यू। लेकिन आप को अप्रिशिएट करना चाहिए हर बंदे को जो जिसका कनेक्शन हुआ है अल्लाह से आपके थ्रू। हमें बिल्कुल बचपन से बताया गया है कि अल्लाह हमारी शाहरग से भी ज्यादा नजदीक है, लेकिन उसको मैंने फील इन पिछले 6 महीनों में किया। मैंने अपने आप को समझा इन पिछले 6 महीनों में। मैं बचपन से मरसिया ख्वाह हूँ, नात ख्वाह हूँ, लेकिन वो चीज जो दर्द मेरे अंदर था ना, उस दर्द को, उस फीलिंग को जो मजीद मैंने डीपली फील किया, वो आपके साथ कनेक्शन जो मेरा था उसके बाद ये सारी चीज आई है। तो मैं सबको बताना चाह रही थी कि आप जिस तरह ये अभी सेशन में बोल रहे थे कि लोग जो हैं वो बताते नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं बताते हैं, बताना चाहिए सबको। इस चीज का पता होना चाहिए कि एक चीज हमारे पास है और हम इधर उधर भटक रहे होते हैं, कभी किसी पीर के पास, कभी किसके पास, कि भाई ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, और ये समझ ही नहीं रहे होते कि अल्लाह हमारे अंदर मौजूद है। मुझे बिल्कुल पता था बचपन से कि अल्लाह अंदर मौजूद है, लेकिन उसका एहसास दिलाने वाले आप हैं डॉक्टर बाबा। तो आपको कम से कम ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके लिए किस किस्म की मेजोरिटी फीलिंग रखती है। ठीक है, वो जी मैं ऑलरेडी बात कर रहा था इंसान और नफसान की। तो पुत्र जी, वो जी जी नफसान जो होते हैं वो इंसान उनको बर्दाश्त नहीं होते, तो वो इंसान कम से कम इस दुनिया पे करना चाहते हैं, और इस चक्कर में वो इंसानों को मारते तो नहीं, उसको नफसान किसी ना किसी तरीके से करने के चक्कर में होते हैं, ठीक है। जी 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 और उसके वो इस दुनिया के चक्कर में पड़ जाता है, इस दुनिया की बिल्कुल हर चीज़। मैं कल ही लिख रहा था, मैं बैठा, मुझे कोई आप बार बार कह रहे हो ना कि वो खातून जो डॉक्टर थी फ़िरौनियत से, उसने कहा कि अब तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं हो सकता, या अब यू हैव शॉर्ट टाइम है और अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल और आपको उसको कोई यानी ये रहम भी नहीं था कि 9 साल का बेटा है और ये औरत को मैं किस तरह डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। हालांकि ये पूरा मेडिकल में हमारा एक पूरा एक अलग फील्ड और ट्रेनिंग होती है, हाउ टू ब्रेक द न्यूज़, ठीक है। बिल्कुल लेकिन वो सम टाइम इस तरह की खबर जिसमें बिल्कुल मेडिकल साइंस को पता होता है कि ये तो चंद दिन की या चंद घंटों की बात है, ब्रेन स्टेम के ऊपर ट्यूमर पड़ा है और है भी ग्लायोमा है और इसने रैपिडली स्प्रेड करना है, और बिल्कुल मेन कनेक्शन है, पूरा ब्रेन ऊपर ठीक है, तो यहाँ से बस उसने दबना है सांस में और उसके बाद कहानी ख़त्म हो जानी है। तो उसने शायद ब्लंट होके
उसने न्यूज़ तो ब्रेक की, लेकिन उसने डिलिबरेटली आपको आपका हार्ट ही ब्रेक कर दिया ताकि आपको कोई फॉल्स होप ना बिल्कुल हो। उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है कि आप किसी फॉल्स होप बिल्कुल में ना रहें। लेकिन बहरहाल स्टिल आई बेग अ पार्डन, आई बेग अ सॉरी फ्रॉम मेडिकल कम्युनिटी अगर किसी ने आपको इस तरह बात की बीइंग ए मदर। और नहीं डॉक्टर बाबा, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए उस टाइम पे, उस वक्त तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन जिस तरह मैंने पागलों की तरह सर्च शुरू की इंटरनेट पे कि कोई क्योर इस्लामिकली कुछ हो, और जैसे मैं आपके साथ कनेक्ट हुई मुझे याद आया कि मैंने एक दफ़ा इस तरह सुनी थी, वो क्लिप सुना था, फिर मैंने आपको ढूंढा और उसके बाद मैंने आपकी वीडियोस निकाली और मैंने पहला नंबर ही जो देखा वो आपका नंबर वहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ था। वो तो एक दफ़ा मैं सुन रही थी कि किसी ने पता नहीं गलत नंबर दे के और पता नहीं क्या-क्या होता रहा। मैं अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बात ही आपसे हुई। हम्म, मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपसे बात हुई और आपने मेरी दुआ करवाई। और ये हो सकता था किसी और से बात हो जाती, लेकिन आपने कितनी दफ़ा अपने सेशंस में ये कहा है, जब मैं फ़ोन उठाता हूँ तो बस वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से था। आप अल्लाह की तरफ से एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं अल्लाह पाक का हर वक़्त शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे आपसे कनेक्ट करवाया। मैंने बीच में बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं फ़ोन करके आपको बताऊँ, लेकिन वो मुझे मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं होता है, आप पता नहीं कितनी कॉल्स लेते होंगे और किस तरह आप नॉर्मलाइज़ करके चीज़ें गुज़ार रहे हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। सारी-सारी रात इस तरह बैठना, लोगों को बताना, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। लेकिन आप वहाँ पे बैठ के जिस तरीके से लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, जिस तरह उनका दर्द महसूस कर रहे होते हैं, बस मुझे आप किसी बेगरज होके कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बेगर्जी सीखी, मैंने आपसे अनकंडीशनल लव सीखा, मैंने लोगों को अब मैं बताती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ हमारा जो कनेक्शन है, ऑफ कोर्स वो यही कनेक्शन है, बेगर्जी का कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव का कनेक्शन है। लेकिन इस चीज़ को मैंने जो महसूस करना शुरू किया, वो आपसे बात करने के बाद महसूस करना शुरू किया। मैंने आपको अभी भी बताया ना कि मेरा आपका कनेक्शन, बाबा जी का भी कनेक्शन पता नहीं कितना पुराना होगा, बात मेरी आपसे अभी हुई है। लेकिन वो होता है ना, जब कुछ बातें आप बोल रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि ये बात तो मैंने पहले सुनी हुई है कहीं पे। तो वो एक आपको फ़ील होता है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इसके साथ, इस इंसान के साथ। और वो आलम अरवा में शायद वो रूहें पहले इकट्ठी होती हैं और फिर वो दुनिया में भी इकट्ठी होती हैं, शायद कोई इसी तरह का सिलसिला है। तो वो आप भटक रहे होते हैं ना, तो आपको जब वो चीज़ मिलती है और आपको वापस समझ आती है कि यार ये वो जगह है जहाँ पे मुझे सुकून मिला है। ये वो जगह है जहाँ से मेरा अल्लाह मुझसे, मतलब मैं वापस कनेक्ट हुई हूँ अपने अल्लाह के साथ। तो मैं आपका मैं मैं आप कुछ शुक्रिया बोलूं, लेते नहीं, लेकिन मैं मैं आपको कुछ बता ही नहीं बोलूं। सकती कि मैं तेरा कितनी कॉल ज़्यादा चुक के फंस ऑब्लाइज्ड हूँ, जो गया। आप कह रहे हैं कि भई ऑब्लाइज्ड वाला तो वर्ड ही यूज़ नहीं करना और थैंक यू नहीं करना, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ समझ नहीं आती मुझे। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले